So hello dear students, welcome back to the channel. So this is your mathematics mentor Amit Sharma and today is our day 40th of 75 hard challenge, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काफी इंपॉर्टेंट है और नए सेशन की अगर मैं बात करूं, जो बच्चे 24 में जेई के लिए अपीयर होंगे तो उनका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ इस चैप्टर से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फुली देयर और ये जो क्वेश्चन है दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन लगभग हर साल बन रहा है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक एंड न्यूटन मेथड, ये तीन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक एंड न्यूटन मेथड, ये आपने जरूर करना है क्वाड्रेटिक से। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इसमें से हम 10th लेवल पे भी पढ़ के आए हैं। तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 0x² लिख देता हूं मैं, प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा गामा इसके तीन रूट्स हैं। इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फा, बीटा एंड गामा। इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स हमें गिवन है, अल्फा बीटा गामा। और देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें गिवन है बीटा गामा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू माइनस अल्फा, एक तो ये दिया हुआ है। तो यहां से हम पता कर सकते हैं भाई बीटा गामा 1 है और अल्फा का वैल्यू -1 है, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। सो अल्फा वी आर हैविंग -1 और सिर्फ यही दे रखा है। हमसे जो पूछा वो ये है, बी क्यूब प्लस 2c क्यूब -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब एंड -8 गामा क्यूब। यहाँ पे हम कॉमन लेके आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, लेकिन आप वीडियो में पूरा बने रहना, आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ आएगा इसके बारे में। तो हमें ना ये अलग अलग चाहिए। मुझे क्या क्या चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए और गामा चाहिए। बी और सी और अल्फा बीटा गामा ये सब चाहिए मेरे को, तभी मेरे पास इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ सकता है। तो इनको बारी बारी निकालते हैं। अल्फा तो मेरे पास गिवन ही है, दैट इज -1, तो अच्छी बात है, अल्फा तो हमें पता ही है -1 है। अब बाकी चीजों के लिए कैसे काम करें ये हमने सोचना है। बीटा गामा भी दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें पता है -b/a होता है, तो ये 0 बनेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होता है ये होता है c/a, तो ये b बनेगा। और एक हमारे पास है अल्फा बीटा गामा, दैट इज -d/a, तो ये बन जाएगा -c। अल्फा बीटा गामा कितना बन जाएगा, -c। अब ये जो तीसरे नंबर पे इक्वेशन है, इसमें से बीटा गामा का वैल्यू है हमारे पास 1। ये अगर मैं 1 रख दूं तो अल्फा इंटू 1 इक्वल्स टू c -c, तो c का वैल्यू आ जाएगा -अल्फा। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो सारी वैल्यू मैं धीरे धीरे ढूंढ रहा हूँ। सी का वैल्यू -अल्फा आएगा और -अल्फा यानी -1 दैट इज +1, तो सी का वैल्यू है +1। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, +1 है। तो हमारे पास अल्फा आ चुका है और सी आ चुका है, दो वैल्यू आ चुके हैं, ठीक है। अब हम किसी और एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो आप इसमें अल्फा पुट कर सकते हो, तो बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो, बिल्कुल आराम से मैं करा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा गामा का, हमारे पास अल्फा का वैल्यू है ना -1, तो बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि मैंने इधर अगर मैं अल्फा -1 रख दूँ तो -1 उधर जाके बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बीटा प्लस गामा है, यही हमें चाहिए, बीटा गामा और बी। अच्छा, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये वाला है, ये जो बीच में लिखा हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू बी। यहां से मैं इसको पिक कर रहा हूं, मैं ध्यान से देखते जाना आप। ये वाले एक्सप्रेशन में जिन दो टर्म में अल्फा है उनमें से अल्फा कॉमन ले रहा हूं मैं। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अल्फा कॉमन है, तो बीटा प्लस गामा बनेगा, प्लस बीटा गामा का वैल्यू मेरे पास है, वो कितना है 1 और इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे बी। सो अल्फा कितना है -1 और बीटा प्लस गामा क्या निकाला मैंने, +1 और +1 इक्वल्स टू बी, तो बी का वैल्यू आ गया 0, तो बी हमारे पास आ चुका है 0। अब बचे बीटा और गामा। क्या क्या बचे हमारे पास, बीटा और गामा। बीटा और गामा का सम तो है 1, यहाँ पे देखो बीटा प्लस गामा का सम कितना है 1 और प्रोडक्ट कितना है वो भी 1 है। बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट है वो भी कितना है 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम भी 1 हो और प्रोडक्ट भी 1 हो, वो या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होते हैं, या फिर -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर होता है। थोड़ा बहुत अगर आपको कॉम्प्लेक्स का नॉलेज है तो ऐसे दो नंबर वही हो सकते हैं। बाकी हम निकाल लेते हैं यहाँ से ना, एक चीज निकालो आप, अल्फा गामा का वैल्यू निकालो, 1/बीटा आ जाएगा। गामा का वैल्यू क्या आएगा, 1/बीटा, उसको ऊपर पुट कर दो। बीटा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 1, सो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है, x² - x + 1। इसके रूट्स क्या क्या होते हैं,
इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें से भी बीटा का वैल्यू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो एक को ले लो आप माइनस ओमेगा और एक को ले लो आप माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक वैल्यू बन जाएगा माइनस ओमेगा, एक वैल्यू बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो नाउ वी आर हैविंग ऑल वैल्यू, बी 0 है, सी 1 है, अल्फा माइनस 1 है, बीटा माइनस ओमेगा और गामा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। सो दिस इज आवर फाइनल कॉल। पहले सबसे पहले रखना बी क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस 2c क्यूब तो 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एल्फा क्यूब, और एल्फा क्या है -1, -1 का क्यूब तो -1 ही हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू बीटा क्यूब। बीटा देखो क्या है ध्यान से, बीटा का वैल्यू है माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा, ओमेगा का क्यूब होता है 1, तो माइनस ओमेगा क्यूब होगा -1, तो आ जाएगा -1, माइनस 8 इंटू गामा क्यूब। गामा हमारे पास कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, गामा कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका पावर 6 होएगा, तो ये भी बनेगा टोटल -1। ठीक है, तो फाइनली आप देखो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 2 + 3 + 6 + 8, तो ये जो वैल्यू बनेगा दिस विल बी 19। सो 19 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so 19 is the final answer. So this was the question based on theory of equation from quadratic equation chapter. क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ था, अल्फा बीटा गामा, उसके 3 रूट्स थे, बीटा गामा इज 1 एंड इक्वल्स टू माइनस अल्फा। बीटा गामा 1 है और माइनस अल्फा भी 1 है, तो अल्फा वहां से हमने निकाल लिया -1 और बीटा गामा का वैल्यू आ गया +1। हमें जो एक्सप्रेशन बताना है उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। यहां से कॉमन नहीं आ रहा था तो कोई आइडेंटिटी जनरेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कैसे मेहनत करा, हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। तो मैंने सम ऑफ रूट्स यूज करा, सम ऑफ रूट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करा, और इंडिविजुअल यहां से वैल्यू निकाले हैं। सी 1 आ रहा था, अल्फा -1 आ रहा था, बी माइनस ओमेगा, क्योंकि बीटा गामा, बीटा प्लस गामा का वैल्यू 1 है और बीटा गामा का वैल्यू भी 1 है, तो ऐसी दो वैल्यू वही हो सकते हैं, या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो मैंने सोल्व करा, तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस आपने याद रखने हैं। वन इक्वेशन इज दिस, x² + x + 1 = 0। इसके जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इसके 2 रूट्स होते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दिया, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा, एंड आंसर इज 19। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द वीडियो फॉर सच काइंड ऑफ कंटेंट।